हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चैनल। अगर आपकी गर्लफ्रेंड, वाइफ या फिर और कोई भी आपको धमकी देता है कि ये काम करो नहीं तो मैं सुसाइड कर लूँगी या कर लूँगा, जिस चीज़ के लिए आप बाउंड नहीं है, बेसिकली आप बाउंड नहीं है और आपको उस चीज़ के लिए फोर्स किया जा रहा है करने के लिए और धमकी दिया जा रहा है, जिसे क्रिमिनल इंटिमिडेशन यानी आपराधिक धमकी बोलते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, कौन से लीगल स्टेप लेने चाहिए सो दैट आपको हेल्प मिल सके, आप किसी लीगल प्रॉब्लम में नहीं फंस सके। तो ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सेक्शन 503 एंड 506 ऑफ इंडियन पीनल कोड। सेक्शन 503 डील करता है कि अगर आपको कोई क्रिमिनल इंटिमिडेशन देता है, अगर आपको कोई फोर्स करता है कोई चीज़ करने के लिए जिसके लिए आप बाउंड नहीं हैं, तो ऐसी सिचुएशन में 503 डील करता है आईपीसी का और आप इम्प्लीकेशन फंस सकते हैं। वो है सेक्शन 506। सेक्शन 506 पनिशमेंट से डील करता है। पनिशमेंट 2 साल का होता है। अगर कोई आपको क्रिमिनल इंटिमिडेशन दे रहा है, आपराधिक धमकी दे रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में 2 साल का पनिशमेंट है। और अगर कोई जान से मारने की धमकी दे रहा है या ग्रीवियस हर्ट करने की धमकी दे रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में 10 साल का पनिशमेंट है। और अगर कोई आपको क्रिमिनल इंटिमिडेशन दे रहा है या आपको जान से मारने की धमकी दे रहा है, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको सामने वाली पार्टी से बात करना चाहिए सो दैट मैटर देन एंड देयर सॉल्व हो जाए। अगर फिर भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो ऐसी सिचुएशन में आपको कानून का हेल्प लेना चाहिए, आपको लॉज का हेल्प लेना चाहिए। सपोज अगर वाइफ आपको बोल रही है कि आप ज्वेलरी खरीदो या फिर अलग घर खरीदो, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूँगी, तो ये एक क्रिमिनल इंटिमिडेशन में आता है। अगर गर्लफ्रेंड बोल रही है कि मेरे से शादी करो अदरवाइज मैं सुसाइड कर लूँगी, तो ये भी एक क्रिमिनल इंटिमिडेशन में आता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? अगर बात करने से भी कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो ऐसे सिचुएशन में हमें सबसे पहले पुलिस कंप्लेन करना चाहिए, पुलिस को अप्रोच करना चाहिए, एक डिटेल एप्लीकेशन बनाना चाहिए। एप्लीकेशन में आपको मेंशन करना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम से क्या सिचुएशन है, कैसे अकर हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ ये प्रॉब्लम होना, और कौन सा पुलिस स्टेशन है, कौन सा जुरिसडिक्शन है, और सामने वाली पार्टी आपको सुसाइड करने की धमकी दे रहा है, और सामने वाली पार्टी से आपका क्या रिलेशन है, कितने साल से आप उसको जानते हैं। और उसमें यह भी मेंशन करना चाहिए कि अगर सामने वाली पार्टी सुसाइड कर ले रहा है या कर ले रही है तो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर वाइफ धमकी देती है कि सेक्शन 498A के अंदर में मैं केस कर दूंगी तुमको और तुम्हारे पूरे घर वालों को फंसा दूंगी, तो ये भी एक क्रिमिनल इंटिमिडेशन में आता है, यानी आपराधिक धमकी में आता है। इसमें 2 साल का प्रोविज़न है और फाइन का भी प्रोविज़न है। या तो 2 साल का फाइन मिल सकता है, 2 साल का इम्प्रिजनमेंट और फाइन, या फिर फाइन या 2 साल का इम्प्रिजनमेंट, दोनों में से कोई भी सिचुएशन में कोर्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसाइड करती है। अगर वो सुसाइड कर लेता है, सामने वाला पार्टी, वो आपकी वाइफ, गर्लफ्रेंड या फिर और कोई भी जो भी है, सुसाइड कर लेता है और सुसाइड नोट छोड़ता है, या फिर सुसाइड नोट नहीं छोड़ता है और उसकी फैमिली वाले अलेज करते हैं, आपके ऊपर एलिगेशन लगाते हैं कि आपने ही उसे उकसाया है, आपके वजह से ही उसने सुसाइड किया है, तो ऐसी सिचुएशन में पुलिस के पास पावर है, पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है अंडर सेक्शन 306। सेक्शन 306 के अंडर में आपको अरेस्ट करने के बाद इन्वेस्टिगेट करती है। ऐसा नहीं कि सीधे आपको सीधे जेल में डाल दिया और ये सारी चीज़ें, आपको अरेस्ट करने के बाद इन्वेस्टिगेट करती है, आपसे पूछताछ करती है। और ऐसी सिचुएशन में फिर अगर पुलिस को लगता है कि आपने सुसाइड किया है, आप रिस्पॉन्सिबल हैं, तो पुलिस फिर केस भेज देती है कोर्ट में अंडर सेक्शन 306 और उसके बाद केस स्टार्ट हो जाता है। सेक्शन 506 और 503 सिर्फ सुसाइड से ही डील नहीं करता है। ये अगर आपको सपोज कोई आपके रेपुटेशन को हार्म करने के लिए आपको धमकी दे रहा है कि मैं आपकी सोसाइटी में आपको रेपुटेशन को हार्म करूंगा, या फिर आपकी प्रॉपर्टी को हार्म करने की धमकी दे रहा है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये आपके रेपुटेशन और आप या फिर आपकी प्रॉपर्टी को हार्म करने के लिए भी कोई धमकी दे रहा है, तो आप सेक्शन 503 एंड 506 इंडियन पीनल कोड के अंदर में आप कंप्लेन कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं। इसके लिए पनिशमेंट 2 साल का है, और अगर कोई आपको जान से मारने की धमकी दे रहा है तो पनिशमेंट 10 साल का है, प्लस फाइन का भी प्रोविज़न है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। क्रिमिनल इंटिमिडेशन, अगर आपकी वाइफ, गर्लफ्रेंड या फिर और कोई भी आपको धमकी दे रहा है कि सुसाइड कर लूँगा या कर लूँगी, या फिर आपके प्रॉपर्टी, रेपुटेशन को हार्म करने के लिए धमकी दे रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं और इसके लिए कितने साल का प्रोविज़न है, कौन से सेक्शन इससे डील करते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।